कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और पितृपक्ष मनाने की क्या कहानी है, आइए हम इस कथा के बारे में जानते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध की खुशी के साथ स्वीकारते हैं और कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इससे जुड़ी हुई श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा इस तरह से है, आइए जानते हैं। श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर किस तरह से हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत ही निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बहुत ही अभिमान था, तो वहीं पर भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ करके टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके पक्ष के लोगों को बुला करके दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी, तो उसने अनेक पकवान भी बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देख करके वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँचते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। जोगे भोगे ने पितरों देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानें ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे ने पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। वे सारी बातें सोच कर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए। दोस्तों, सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर औंधी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, औंधी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों, इस तरह से पितरों के आशीर्वाद से भोगे की भी धन धान से परिपूर्ण हो जाता है और वो इस बात का अहंकार बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरे साल वो मतलब अगले बरस पूरी श्रद्धा और भाव से भोगे और उसकी पत्नी मिल करके पितरों का श्राद्ध करते हैं और 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को भी बुला करके तरह से पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन वो इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता और
दूसरी साल यानी कि अगले बरस पूरी श्रद्धा और भाव से भोगे और उसकी पत्नी मिल करके अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी अपने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और अपने जेठ और जेठानी को भी बुला करके सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस तरह से पितृपक्ष की ये कथा है। इसलिए पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और जो भी इसके निमित्त जो कार्य हैं उनको जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में जैसे गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता, इन सभी जीवों को हमें जरूर अनाज जो है दान करना चाहिए, भोजन दान करना चाहिए। इस तरह से पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली ये प्रचलित कथा है। इस कथा के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि पितृपक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कौन हमारे पितृ होते हैं और हमें उनके लिए क्यों श्राद्ध तर्पण और भोजन आदि का दान करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।